Hello everyone, this is Yogita and you're watching again your own channel English Finishing School. So guys, रेगुलरली आपको क्यू कार्ड के अपडेट्स हमारे चैनल पे मिल रहे हैं और इससे पहले भी हमने सारे लेटेस्ट क्यू कार्ड सीरीज़ के क्यू कार्ड्स रिकॉर्ड किए हैं आपके लिए. सो अगर आपने वो नहीं देखे हैं, चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको लिंक मिलेगा और आप वो वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं. और टॉप पे भी आपको इस सीरीज़ का लिंक दिया हुआ है. इस वीडियो को वॉच करने के बाद उसको ज़रूर देखिएगा. तो आज का जो क्यू कार्ड हम लेकर आए हैं, डिस्क्राइब अ टॉय यू लाइक्ड इन योर चाइल्डहुड, यानी कि एक ऐसा खिलौना जो बचपन में आपको बहुत अच्छा लगेगा. और बचपन की जब याद आती है तो जर्नी वैसे ही बहुत एक्साइटेड हो जाती है. यू फील क्वाइट इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट. तो बहुत इंटरेस्टिंग ये क्यू कार्ड होने वाला है और इसकी डिस्कशन. वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो. लेट अस स्टार्ट विद द क्यूज फर्स्ट. डिस्क्राइब अ टॉय दैट यू लाइक्ड इन योर चाइल्डहुड. व्हाट वाज द टॉय? वो कौन सा खिलौना था? हु गेव इट टू यू? आपको वो किसने दिया? एंड हाउ ऑफन डिड यू प्ले विद इट? कितनी बार और कितनी फ्रिक्वेंसी थी आपकी उस खिलौने के साथ खेलने की? ओके, चलते हैं जनरल आइडिया की तरफ. जनरल आइडिया यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आप स्टार्टिंग क्यू कार्ड में प्रेजेंट करते हो और उस पर्टिकुलर आइडिया को डेवलप करने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि आपका जो 2 मिनट का क्यू कार्ड है बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर हो जाता है. नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स 2 मिनट को तक क्यू कार्ड को नहीं खींच पाते. तो जनरल आइडिया आपको हेल्प करता है आपके क्यू कार्ड को 2 मिनट तक स्ट्रेच करने में. सो किस तरह का जनरल आइडिया हम बिगिनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्यू कार्ड के ऊपर? क्योंकि खिलौनों की बात है तो हम खिलौनों की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर सकते हैं. लाइक टॉयज प्ले अ ह्यूज रोल इन द लिटिल वर्ल्ड ऑफ अ चाइल्ड. एक बच्चे के छोटे से संसार में खिलौने बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. चिल्ड्रन आर क्वाइट फैसिनेटेड टूवर्ड्स टॉयज. बच्चे खिलौनों की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं एंड दे हेल्प इन द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. और उनके मानसिक विकास में बहुत योगदान देते हैं खिलौने. देयर आर अ वेराइटी ऑफ टॉयज अवेलेबल इन द मार्केट. बाजार में बहुत से खिलौने अवेलेबल हैं. और बच्चे के लिए वो फन से भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चे का मानसिक विकास और बच्चे को प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोवाइड करने में टॉयज़ बहुत हेल्प करती है. उसके बाद हम कह सकते हैं कि मेरे बचपन में, आप अपने बचपन की बात कर सकते हो. इन माई चाइल्डहुड आई ऑल्सो लव टॉयज़ लाइक एनी अदर चाइल्ड. एंड हियर आई वुड टॉक अबाउट माई फेवरेट टॉय विच आई अडोर्ड द मोस्ट and used to play with it most of the time. वो सबसे मुझे अच्छा लगता था. adored मतलब I loved it the most और मैं उसके साथ अक्सर खेलता था. Now let us look at some powerful vocabulary words जो इस क्यू कार्ड को डेवलप करने में आपको हेल्प करेंगे और किसी भी तरह के एक्सपीरियंस के लिए आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, टॉयज़ के अंदर कौन कौन सी वेराइटीज़ आती हैं? यू कैन टॉक अबाउट डॉल्स, ब्लॉक्स, किचन सेट्स, सॉफ्ट टॉयज़, बोर्ड गेम्स, म्यूजिकल टॉयज़, टॉय गन्स. सो आप ये बोल सकते हो कि मार्केट में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं इन टॉयज़ की. और एल्स आप ये भी बता सकते हो कि मेरे पास ये सारे टॉयज़ थे. ओके. और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है कि आपको वो किसने दिया? क्लोज फैमिली रिलेटिव उसने दिया. आपको रिश्तेदार था बहुत क्लोज, आपके कोई आंट, आपके कोई अंकल. आपकी पैटर्नल आंट मीन्स आपकी चाची, आपकी बुआ. आपकी मैटरनल आंट यानी कि आपकी मामी या आपकी मासी. सो अंकल या आंट. तो इसमें आपका रिलेशनशिप आप डिफाइन कर सकते हैं. आपके पेरेंट्स ने दिया एंड ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया. तो जो भी पर्सन ने आपको वो दिया, यू कैन टॉक अबाउट दैट. एंड देन पास्ट के अंदर जब हम बचपन की या किसी पुरानी यादों को याद करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जो आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं. कैन रिकॉल, मुझे याद आता है. व्हेन आई गो डाउन द मेमोरी लेन, जब मैं यादों की दुनिया में वापस जाता हूँ. फ्रेश इन माई मेमोरी, वो आज भी मेरी यादों में जिंदा है. वो टॉयज़ आज भी फ्रेश हैं, वो चीज़ें, वो यादें आज भी फ्रेश हैं. सो लाइक दिस यू कैन यूज सच फ्रेजेस टू टॉक अबाउट एनी पास्ट एक्सपीरियंस एंड इन दिस केस ऑफ योर चाइल्डहुड. तो कलर बता सकते हो टॉय की कैसी थी जो आपका लाइक करते थे. शेप बता सकते हो, उसकी और स्पेसिफिकेशंस दे सकते हो. मटेरियल कैसा था. सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट द टॉय. एंड हाउ ऑफन की बात आई है तो आप बता सकते हो फ्रीक्वेंटली
कि मैं बहुत ज़्यादा खेलता था उसके साथ, मोस्ट ऑफन अक्सर खेलता था, फॉर लॉन्ग आवर्स घंटों उसके साथ में खेलता था. सो लाइक दिस यू कैन यूज सच एक्सप्रेशंस. देन वन ऑफ माई प्राइज्ड पोसेशंस, इट इज़ वन ऑफ द ईडियम्स. लाइक ईडियम, ये इसका मतलब है कि वो मैं बहुत, मेरे लिए खजाना था, मेरे सबसे बचपन के खजानों में से वो भी एक खजाना था, वो टॉय जिसको मैं लाइक करता था. एम्यूज्ड मतलब ऐसी चीज़ जो आपको बहुत एंटरटेन करती है, तो इट यूज टू एम्यूज यू अ लॉट. परफेक्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था वो टॉय आपके लिए. बिलवड, वैसे बिलवड वो होता है जो आपको बहुत प्यारा होता है, लेकिन वो खिलौना आपके लिए आपकी बिलवड की तरह था, वो बहुत प्यारा था. चेरिश्ड, आप उसको बहुत संभाल के रखते थे. ट्रेजर्ड, अगेन चेरिश्ड और ट्रेजर्ड को आप सब्स्टिट्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स वो बहुत प्रीशियस था मेरे लिए. एंड देन आई वुड प्ले विद इट फॉर आवर्स. वुड जो है, वुड का इस्तेमाल स्पेसिफिकली पास्ट की बात करने के लिए आप बोलेंगे कि मैं घंटों उसके साथ खेलता. एंड आवर्स, आवर्स एंड आवर्स, एंड वुड नेवर गेट बोर्ड, और कभी भी बोर नहीं होता था. माई मदर ऑफन टेल्स मी, बचपन की सारी बातें हमें याद नहीं होती, तो हमें वो कौन बताते हैं? हमारे पेरेंट्स बताते हैं. तो आप बोल सकते हो कि मेरी मम्मा या मेरे फादर मुझे हमेशा बताते हैं, व्हेन शी नरेट्स माई चाइल्डहुड स्टोरीज, जो बचपन की कहानियाँ मेरी सुनाते हैं, दैट आई नेवर यूज टू स्टे अपार्ट और अवे फ्रॉम इट, कि मैं उस खिलौने से कभी भी दूर नहीं होता था. सो लाइक दिस आप किसी भी टॉय की बात करने के लिए इन कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. मॉडल आंसर को मिस मत कीजिएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस क्यू कार्ड प्रेजेंटेशन, एंड दिस विल हेल्प यू कि आप पूरे क्यू कार्ड को स्ट्रक्चर किस तरीके से करें. सो लेट अस मूव अहेड. टॉयज प्ले अ ह्यूज रोल इन द लिटिल वर्ल्ड ऑफ अ चाइल्ड. Children are quite fascinated towards toys, and they help in their physical development. There are a variety of toys available in the market, like dolls, blocks, soft toys, board games, and many more. They are more than just fun for children, as these toys help develop their mind by providing them practical learning. In my childhood, I also loved toys like any other child. When I go down the memory lane, I can recall that I had a number of toys like robots, remote control car, kitchen set, etc. Here, as asked, I would talk about my favorite toy, which I adored the most. Adored means loved. I used to play with it most of the time. It was a multicolored block set made up of wooden material, which my maternal grandmother, yani ki nani, had gifted me on my birthday. I have faint memories, faint dhundli, associated with this toy. I remember once that I had cried a lot one day when one of my cousins had taken a few pieces out of the set when he came to visit our place. My mother narrates various childhood stories of my mischiefs, shararte, and she often does explain me how much I loved it. It was an elegant 60 pieces set, had a variety of shapes in it, elegant, beautiful. I used to create towers, houses, temples, and sometimes even animals. I simply loved it in my entire toys collection and cherished it the most. I would play with it for hours and hours without getting bored for a single minute. It was indeed, really a perfect source of entertainment for me. So this was all about this cue card, a toy I like the most. Whatever you liked as a toy in your childhood, use these powerful words and create your own perfect cue card. And to watch more of such valuable videos, stay tuned with our channel and subscribe it, and also press the bell icon so that you get updates of our videos in future. And अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा. बाय बाय, टेक केयर.